तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और पहले ही दिन जो है वो विधानसभा के अंदर हंगामा बरप गया है। विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो एमएलए हैं, वो वॉकआउट करके बाहर आ गए हैं। नियम शासन के तहत चर्चा मांगी जा रही थी, काम रोको प्रस्ताव जो है वो भाजपा चाह रही थी। जब वो नहीं मिला उसके बाद भाजपा के विधायक बाहर आ गए हैं। जाओ भाई, माइक दो, लेपल दो, लेपल दो, लेपल दो। ये तो अंदर मार दोनों तरफ गेमा गेमी हो गई है। अजीत ठीक है, थोड़ा डाउन कर दो, सर वॉकवीन आज विधानसभा का इनको डाउन करो, मॉनसून का ये पहला सत्र है, ठीक है जी। और इस पहले सत्र में पहले दिन हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो त्रासदी हुई उस पर नियम शासन के अंतर्गत चर्चा मांगी भाई, मैंने तो किया नहीं। और जहाँ तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है, जब नियम शासन के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक मान्य सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगित प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम शासन के अंतर्गत, जब वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था कि हमें नियम शासन के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं दी, और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी, और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने, और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और मुझे इस बात को दुख है कि नियम शासन के ऊपर चर्चा जो रोक दी गई, जिस पर अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पहले ही हम दूसरे नियम के अंतर्गत वहां पर चर्चा को स्वीकार कर चुके हैं, और मैं अध्यक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। लेकिन बड़ी साफ बात है, जब नियम शासन के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, जब उसको स्वीकार करने की परिस्थिति आती है तो सारा बिजनेस रोक दिया जाता है। और आज की आवश्यकता है कि आपदा पर चर्चा हो और राजनीति से हट करके हो, और उसमें हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की पीड़ा है इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में से हिमाचल गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, सड़कें बंद पड़ी हैं, बिजली बंद पड़ी है, पानी की योजनाएं बंद पड़ी है, त्राही त्राही चारों तरफ मची है। तो इस सदन में सारा काम रोक करके नियम शासन के अंतर्गत की चर्चा होनी बहुत वाजिब थी, और ये बहुत आवश्यक थी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस चर्चा को सरकार की ओर से लाने की कोशिश की है, उसमें एक ही चीज, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने आप कुछ नहीं करना चाहती है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है, और केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये उनकी मंशा है। इस सारी बात को लेकर के उन्होंने इस सदन में चर्चा को लाने की बात कही है। केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र लगातार सहयोग दे रहा है, और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से सबसे ज्यादा मदद मिली है, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। इसलिए आवश्यकता तो ये थी, जो लोगों का दर्द है उसका हम जिक्र करें। सभी माननीय सदस्य यहाँ जिक्र करना चाहते हैं
कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये नुकसान हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतने लोगों की जिंदगी चले गई, इतने मवेशियों की जिंदगी चले गई, और ऐसे में उस चर्चा को रोकना मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख के करीब जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को आज सदन के अंदर व्यक्त करने से रोका गया है, ये मेरा आरोप है। सर अब हम अभी वॉकआउट देखिए, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। कोविड के दौरान जब हिमाचल प्रदेश में, वो भी एक बड़ा मुद्दा था, हालांकि वो प्रदेश की आपदा नहीं, वो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक वैश्विक विषय था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी थी हमने। और आज तो हिमाचल प्रदेश में त्राही त्राही मची है इस आपदा के कारण, उसके बावजूद भी चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री अपने विचारों को थोपना चाह रहे हैं, सरकार अपनी बात को कहने की बात कह रही है, लेकिन लोगों की पीड़ा कहने के लिए जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको उससे रोका जा रहा है, यही दुर्भाग्य है। फैक्ट्स जो है, जो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग, यही मुख्यमंत्री जी का मैंने वहां सुना, मैंने आज तक में चैनल में इंटरव्यू कुछ दिन पहले कोई कन्क्लेव थी, 24 के घंटे के अंदर हमने 75,000 जो हमारे टूरिस्ट थे उनको निकाल दिया। 24 घंटे के अंदर हमने सारी सड़कें बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर पानी की सारी स्कीमें हमने बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर बिजली बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर कम्युनिकेशन बहाल कर दिया। और आज भी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में बिजली अभी तक कई गांव में अभी तक भी नहीं चल रही है। आज भी मुझे प्रधान के वहां से रिप्रेजेंटेशन आए हैं, लिख करके भेजा है, कम से कम सदन में इस बात को उठाइए कि बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। और इतना झूठ बोलना और हर जगह झूठ बोलना, ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो आपदा के कारण प्रदेश परेशान है, और ऊपर से 10 महीने होने जा रहे हैं इस झूठ को सुनते सुनते हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, जब जमीनी हकीकत हम लोगों ने जाकर के देखी है। सभी प्रतिनिधि यहाँ पर विधानसभा के जो हमारे विपक्ष के हैं, उन्हें अपने अपने क्षेत्र में देखी किस परिस्थिति में से लोग गुजर रहे हैं। सर क्या अब अंदर जाएंगे, वापस जाएंगे सर? आप चल रही है, इस सारे विषय पर हम अभी विचार करेंगे। वॉकआउट किया आपने बोल के ना, देखिए ऐसा है, चर्चा होनी चाहिए इस बात को लेकर के, सहमति एक बात है, लेकिन चर्चा इस रूप में होनी चाहिए। तो इस तौर पर सहमति कोई नहीं थी पहले। और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि हमने जो नियम 67 के अंतर्गत चर्चा लाई है, इस चीज के अनुरूप चर्चा होनी चाहिए, यह आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्री लगातार कह रहे हैं, स्पीकर भी कह रहे हैं कि बोलने का समय तो दिया जा रहा है, और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, छोटे छोटे मुद्दों पर। देखिए, राजनीति की शुरुआत अगर की है तो सरकार ने की, मुख्यमंत्री ने किया है, इनके मंत्रियों ने किया है, उनके विधायकों ने किया है। हम विपक्ष में रह करके लोगों की आवाज को उठाएंगे, और बार बार यही कहा जा रहा है आपदा है मत बोलिए, आपदा है, कब तक नहीं बोलेंगे हम? और बाहर नहीं बोले हम, हमारे बहुत सारे सदस्य भी, हम लोगों ने भी बाहर सबर किया इस आपदा की घड़ी में, लेकिन सदन के अंदर कब तक हमको बंद करेंगे, कब तक हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं। सवाल एक और उठ रहा है कि तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, और पहले ही दिन अभी प्रश्नकाल शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो है वो हंगामा बरप गया है। तस्वीरों में देखिए कैसे जो है वो भाजपा के विधायक सभी सदन से उठ करके जो है वो बाहर आए हैं, और नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। और नारेबाजी ये हो रही है कि चर्चा जो है वो नहीं होने दी जा रही है अंदर, और सरकार जो है वो चीजों को थोप रही है, सुनना नहीं चाह रही है, विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाह रही है। और यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अभी भी जो गाँव के प्रधान हैं उनके कॉल्स आ रहे हैं, और जो प्रधान है वो ये कह रहे हैं कि हमारे गाँव में अभी भी बिजली आपूर्ति नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर के जो आपदा में जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, इसी से रिलेटेड जो है वो नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव, जिसको काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है, यानी जो प्रश्नकाल होता है वो उस वक्त नहीं हो पाता है, और काम रोको प्रस्ताव में जो एक विषय होता है जो विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है, जिसमें आपको बता दें हम कि विपक्ष चाहता था कि आपदा में जो स्थिति है प्रदेश में
उसके जो सवाल है वो सारे विपक्षी सदस्य पूछे, काम रोक दें, दूसरा काम सारा रोक दिया जाए। तो ये सवाल लगाया गया था और ये जो है वो मांग थी स्थगन प्रस्ताव की, लेकिन उसको नहीं जो है वो मंजूरी मिल पाई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। और उसके बाद ये विधानसभा के बाहर का नजारा और कैसे जो है वो विपक्ष के जो विधायक है वो बाहर आए और ये आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की जो 70-75 लाख जनसंख्या है प्रदेश की, वो इस वक्त सबसे बड़े मुद्दा जो प्रदेश का है वो आपदा है। क्योंकि 1948 में हिमाचल प्रदेश बना, उसके बाद से अभी तक इतना बड़ा जो त्रासदी का दौर है वो हिमाचल प्रदेश ने कभी नहीं देखा। ऐसी आपदा कभी नहीं आई है। 400 से अधिक लोगों की जानें गई है। इसके अलावा जो है वो आप कहिए 12,000 करोड़ की जो आप से अधिक जो है नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के देखें, अभी जो है वो सभी जो सदस्य थे बाहर आए थे, वॉकआउट किया है भाजपा ने। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट हमारे पास आता है अंदर से, आपके बीच हम फिर से लाइव जुड़ेंगे। अभी की जो बड़ी खबर है शिमला से, हिमाचल प्रदेश विधानसभा से, कि प्रश्नकाल शुरू नहीं हुआ है। प्रश्नकाल यानी जो आपके विधायक हैं विधानसभा हलकों के, उन्होंने अपने अपने विधानसभा हलकों के सवाल लगाए हैं, ज्वलंत मुद्दों पर सवाल लगाए हैं, वो शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले ही जो है वॉकआउट हुआ है। फिलहाल जो विपक्ष के सदस्य है वो अंदर दोबारा चले गए हैं। अब देखना पड़ेगा कि अंदर क्या जो है वो बड़ी चीजें होती है और जो प्रश्न है वो आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उनके जो प्रश्न है वो इसके बाद गूंजने वाले हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा फिर से आपके बीच हम लाइव जुड़ेंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।